हेलो दोस्तों, आज हम लोग मिक्सचर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले जो 2 पार्ट हैं उसमें से हम लोग ने मिक्सचर के कुछ क्वेश्चंस कवर करे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बर्तन है, उसमें कितना लीटर दूध है? 200 लीटर दूध है और उससे 20 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद उतना ही पानी ऐड कर, उसकी जगह 20 लीटर दूध निकालने के बाद 20 लीटर पानी उसमें डाल दिया जाता है। फिर दोबारा में 40 लीटर मिश्रण को निकाल के उतना ही पानी ऐड कर दिया जाता है। तो बोला गया है कि अब जो क्वांटिटी मिल्क की है मिश्रण में, अब जो क्वांटिटी मिल्क की बची है तो वो कितनी होगी, मीन्स मिश्रण में दूध की मात्रा जो अब है वो कितनी होगी, ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कितना है, 200 लीटर मिल्क है, उसमें से क्या निकाला गया, मिल्क है पूरा पूरा, उसने मिल्क की बात करिए। 20 लीटर मिल्क को निकाल लेता है, 20 लीटर मिल्क को निकाल लेता है और 20 लीटर क्या करता है, वाटर ऐड कर देता है। अब मिश्रण तो वही रहा 200। उसके बाद बोलता है कि 40 लीटर मिक्सचर को निकालने के बाद 40 लीटर वाटर ऐड करता है। तो अब जो इसमें ये दूध की मात्रा है लास्ट में वो कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले जब हमने 20 लीटर यहाँ से क्या निकाला, दूध निकाला, तो कितना दूध निकाला है, 200 में से निकाला है तो मतलब 20/200, तो कितना होगा 1/10, मीन्स हमने 1/10, तो 10 में से एक भाग हमने दूध का निकाला है, तो बचेगा कितना, 1 - 1/10 मतलब 9/10 पार्ट बचेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि 200 में से हमने कितना, 9/10 अब हमारे पास यहाँ पे जो बची हुई दूध की मात्रा है वो इतनी है। उसके बाद दोबारा प्रोसेस क्या किया जाता है कि अब जो हमारे पास है उसमें से 40 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है। तो 40 लीटर में से कितने, 200 में से निकाला गया है तो कितना होगा, 40/200 होगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना 1/5, तो मतलब 5 में से एक भाग अब यहाँ पे मिश्रण का निकाला गया है। तो बाकी कितना बचा, 4/5, मतलब जो हमारे पास है रिमेनिंग कितना, 4/5। तो ये जो हमारी है अब क्या है, जितना मिश्रण हमारे पास है उसमें दूध की मात्रा ये वाली होगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 में से 0 गया, यहाँ से 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना हुआ 144 लीटर। ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे कर दिया है। तो देखिए ये फॉर्मूला यही तो बन रहा है। अगर रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क अगर यहाँ देखें, ये पूरा हो गया हमारा 144 आंसर आ गया। रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क, बची हुई जो दूध की मात्रा अब है तो वो क्या है, कैसे निकाला है, जो हमारे पास टोटल पहले इनिशियल जो स्टार्टिंग में हमारे पास दूध की मात्रा थी वो कितनी थी, 200 लीटर थी। फिर मैंने क्या किया, यही तो किया 1 माइनस फिर जो हम जितना निकाला गया है तो 20 लीटर अपॉन यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल मात्रा जो इसकी है। फिर क्या किया था, 1 माइनस फिर 40/200, यही तो किया है। तो एक तरह से देखिए अब आपके पास अगर क्वेश्चन आए तो आप चाहे डायरेक्ट, ये भी वही चीज़ें समझ के मैंने बताया है कि कैसे हुआ कैसे निकलता है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास अगर क्या पूछे, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क ही पूछ रहा है ना, तो पहले यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी जो मिल्क की उसको लिखेंगे, मतलब प्रारंभ में जो दूध की मात्रा है उसको लिखेंगे। फिर 1 माइनस यहाँ से जो निकाली गई मात्रा, जो रिप्लेस की हुई मात्रा होती है इसको ऊपर लिखेंगे, अपॉन में क्या होगा, टोटल मात्रा। अब बताइए हम इसको ये क्यों बोले टोटल मात्रा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो यहाँ पे तो खाली मिल्क की बात करी गई तो ये और ये सेम है, तो ऐसा भी तो हो सकता है स्टार्टिंग मिल्क और पानी या कुछ भी मिश्रण रहा हो। इस वजह से यहाँ पे अगर मिल्क की मात्रा पूछेगी तो यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लिखेंगे, मीन जो पहले स्टार्टिंग में दूध की मात्रा थी, और नीचे जो होती है वो टोटल मात्रा होती है। तो यहाँ पे सेम था, इस वजह से 200 एंड 200 सेम ही है। और 1 माइनस फिर दोबारा जो है तो जितनी निकाली गई मात्रा वो ऊपर लिखेंगे अपॉन 200। तो डायरेक्ट चीज़ आप फॉर्म ध्यान रखिए, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो अगर आप देखें तो यही चीज़ हमारे पास अगर सेम होती, जैसे पहले 20 निकाला गया, 20 ऐड किया गया, फिर 20 निकाला जाता, 20 ऐड किया जाता, तो ये प्रोसेस क्या होता है, यही चीज़ सेम हो जाती है, मतलब होल स्क्वायर। तो 2 बार किया गया तो होल स्क्वायर, 3 बार किया जाता तो इसी का होल क्यूब। तो इसी का मैं एक फॉर्मूला लिख देती हूँ, जो फॉर्मूले की फॉर्म बनती है, देखिए क्या बनेगा, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल कितना होगा,
इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ऐसे ही था। फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या बन रहा था 1 माइनस क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो रिप्लेस करी गई थी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिप्लेस्ड बाय वाटर, जिससे भी रिप्लेस की जाएगी, और अपॉन में कितना यहाँ पे होगा जो टोटल है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन या क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, जितनी टोटल हमारे पास है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, या आप ऐसे बोल सकते हैं इसको मिक्सचर, और होल पार में कितना होगा n, n क्या है कि जितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट जितनी बार किया जा रहा है वो होगा। देखिए रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, जो प्रारंभ में दूध की मात्रा थी वो, अगर बाद में जो दूध बची हुई दूध की मात्रा निकालनी होती है तो उसके लिए प्रारंभ में जो दूध की मात्रा थी वो 1 माइनस क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिप्लेस बाय वाटर, जो क्वांटिटी रिप्लेस करी जाती है, मतलब जैसे पहले निकाला गया दूध फिर जो डाला गया तो वो वाली क्वांटिटी यहाँ पे लिखी, अपॉन में क्या होती है जो टोटल क्वांटिटी स्टार्टिंग में होती है मिश्रण की उसको लिखेंगे पार एन। तो अगर प्योर मिल्क है, शुद्ध दूध है, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड जो टोटल क्वांटिटी क्या होगी वो इक्वल ही होगी। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि प्योर मिल्क ना हो तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी वो अलग हो जाएगी, ये अलग। तो हमारा फॉर्मूला क्या, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क, बची हुई जो दूध की मात्रा है वो स्टार्टिंग में जो दूध की मात्रा होगी वो 1 माइनस फिर जो रिप्लेस की जाती है मात्रा जितनी निकाली गई फिर डाली गई उसको ऊपर लिखेंगे, फिर अपॉन में टोटल क्वांटिटी ऑफ जो मिक्सचर का है स्टार्टिंग में उसको लिखते हैं, होल पार कितना n, n क्या कि जितनी बारी प्रोसेस को रिपीट किया गया है वो हमारी पार में आएगी। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैंने इसको लगाया है और ये कैसे निकला, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में करके दिखा दिया है। उसमें भाई उसमें क्या था, अलग अलग था, तो 1 माइनस अलग अलग लिखा था। जब सेम ही वही प्रोसेस रिपीट होगा तो वही चीज़ पहले 2 फिर 3 फिर 4 बार जितनी बार रिपीट होगा वो होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए इसमें क्या कह रहा है, अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, दिस प्रोसेस वर रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। कितनी बार, 2 बार और किया जाता है ये प्रोसेस। हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन बाय कंटेनर, बोल रहा है कि जो एक बर्तन था उसमें 40 लीटर पहले क्या था, दूध था, दूध ही है पूरा, और उससे 4 लीटर क्या होता है, दूध निकाला जाता है। अब बोला गया है फिर उसमें उतना ही पानी ऐड कर दिया जाता है। तो बोला गया है ये जो प्रोसेस है 2 बार और होता है, तो अब कितनी मात्रा दूध की बचेगी कंटेनर में, मतलब बर्तन में अब दूध की मात्रा कितनी बचेगी। तो आप देखिए वही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्या बोला था, जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 40 लीटर जो प्रारंभ में थी, फिर 1 माइनस जो रिप्लेस्ड करी जाती है, कितनी निकाली गई कितनी डाली गई 4 लीटर, तो यहाँ पे कितना 4 लीटर हो जाएगा, और टोटल जो हमारे स्टार्टिंग मिक्सचर तो इसमें 40 लीटर दूध ही था, तो यहाँ पे कितना होगा 40 अपॉन में। और ये प्रोसेस देखिए कितनी बार, पहले एक बार किया गया, बोला है कि 2 बार और किया जाता है, मतलब टोटल 3 टाइम्स किया गया है, तो यहाँ पावर में 3 हो जाएगा। तो बस यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका कितना हो गया 40 इंटू यहाँ से हो जाएगा 9/10 होल पार्ट 3, यहाँ से 40 इंटू 9 का होल क्यूब कितना होता है 729 अपॉन कितना 1000, बस सॉल्यूशन कर लीजिए 2916 अपॉन कितना 100, इसका आंसर कितना हो गया 29.16 लीटर। कितना इजी हो गया। तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, अ वैशेस कंटेन सम लीटर ऑफ प्योर मिल्क, एक बर्तन है जिसमें कुछ वो है प्योर मिल्क है, मतलब शुद्ध दूध है, कुछ है, ये नहीं पता है कितना है। अब ये बोल दिया कि 5 लीटर मिल्क उससे निकाला जाता है, 5 लीटर दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। मतलब स्टार्टिंग में ये पता है बर्तन में कुछ दूध है जो कि प्योर है, पूरा का पूरा दूध ही है, प्योर मिल्क है, उसमें पानी ऐड नहीं है। अब बोल रहे हैं कि 5 लीटर उससे दूध निकाला गया है और 5 लीटर वाटर उसमें ऐड कर दिया गया है। फिर बोल रहा है कि उससे यही प्रोसेस जो है एक बार फिर से रिपीट किया जाता है, मतलब ये प्रोसेस कितनी बार हो गया, फिर 2 बार हो गया। और फिर और जो रेशियो दिया हुआ मिल्क एंड वाटर का,
रेशियो मिल्क एंड वाटर का कितना होता है 64:17 होता है। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है। अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन थे उसमें जो बची हुई मात्रा था वो पूछ रहा था, अब बोल दिया गया इसमें प्रारंभ में दूध की मात्रा कैसी, तो जस्ट उसी को अपोजिट करके कर लेते हैं। देखिए पहले इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी हमारे पास है, अगर उसका देखें रेशियो के फॉर्म में, मिल्क जो है हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ये जो रेशियो है कितना है 64:17 दिया हुआ है, और ये किसका है, जो मिल्क और वाटर का है, जो बाद में बचता है मिल्क और वाटर का। तो हमें अगर टोटल पहले क्या था, पूरा का पूरा दूध था, तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो इनिशियल क्वांटिटी के लिए जो रेशियो फॉर्म में बनाएंगे तो वो निकल आएगा। तो 64 + 17 कितना हुआ 81। फिर से देखिए यहाँ पे 64 और 17 जो रेशियो दिया हुआ है, बाद में ये कितना दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पूछे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछ रहा है, तो उसी रेशियो बना लेते भाई। इन दोनों को अगर सम कर दें तो पहले जो पूरे का पूरा जो मिश्रण तो बाद में वही होता है ना, तो पूरा का पूरा इसका मतलब वो दूध ही होगा। तो 64 + 17 कितना 81, तो यहाँ पे 81 ये पूरा का पूरा जो स्टार्टिंग में दूध था वो। अब जो हमारे पास अब बचता है दूध वो कितना बचता है 64 बचता है, ये जो प्रारंभ में दूध था और ये जो अब बचा हुआ दूध है उसमें। अब देखिए जब हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, जैसे 2 बार करते हैं तो स्टार्टिंग में पहले रहा फिर दोबारा रहा, तो वही चीज़ रिपीट होती जाती, तो स्क्वायर क्यूब उस फॉर्म में होता है। तो उसी तरीके यहाँ पे 2 बार कंडीशन हुई, तो पहली बार की कंडीशन में कितना रहा होगा, उसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कितना, ये 9 हो गया, और यहाँ से कितना हमारे पास होगा 8 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में दूध की मात्रा जो है उसका रेशियो क्या 9, तो स्टार्टिंग में वो 9 है और जो बाद में वो 8 है, तो ये इसका रेशियो बनता है। तो देखिए यहाँ से ये कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, तो इसका और यहाँ से निकाला कितना गया था 5 लीटर निकाला गया था, मीन्स 1 किसके बराबर है 5 के बराबर है, तो 9 किसके बराबर होगा, स्टार्टिंग दूध की मात्रा तो पूछ रहा है, तो 9 × 5 कितना 45, मीन्स स्टार्टिंग में जो हमारे पास ये इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो थी वो कितनी थी 45 लीटर थी। देखिए क्या किया है, हमें ये पता है कि बाद में जो रेशियो होता है 64:17 हो जाता है, इतना पता है। और पूछ क्या रहा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या है उसको रेशियो के फॉर्म में वैसे ही निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को जो सम होगा, तो यहाँ से सम कितना 81 निकला, और जो बाद में होता है दूध की मात्रा वो 64, मतलब मैंने जो पहले दूध की मात्रा जो बाद में दूध की मात्रा उसको रेशियो के फॉर्म में बना लिया। अब उसके बाद जब 2 बार प्रोसेस करने के बाद स्क्वायर इस फॉर्म में बनता है, तो उसी के पहले का जब निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहाँ से 9 यहाँ से 8। अब मैंने यहाँ पे देखा कि जो स्टार्टिंग में दूध की मात्रा है और जो बाद में होती है, तो उसमें यहाँ से रेशियो के हिसाब से कितने का कम हो रहा है 1 का, और उधर से 5 लीटर निकाला गया, मतलब 15 के बराबर है, तो 9 किसके इक्वल हो जाएगा 9 × 5 45 लीटर के। ये तो हो गया, और इसी से बेटर भी है करना। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूला भी डायरेक्ट वही होता है। देखिए रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं मिल्क लिखते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो फॉर्मूला था, फिर यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ जो रहती है वो लिखते हैं, फिर 1 माइनस जो निकाली गई मात्रा है वो लिखते, तो निकाली गई मात्रा कितनी थी 5 थी, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते वही टोटल क्वांटिटी जो है कि पार एंड लिखते, तो यहाँ पे स्क्वायर होता रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन में जाता है, तो इसका रेशियो हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये चीज़ जो है रिमेनिंग क्वांटिटी 64 है, और ये जब नीचे जाता तो यहाँ पे भी हमने निकाला था कितना वही प्लस होता, यहाँ पे 81 होता, फिर उसके बाद यही स्क्वायर इधर चला आता स्क्वायर रूट हो जाता, फिर 1 - 5 इसी तरीके जो हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है टोटल क्वांटिटी वो तो सेम ही है यहाँ पे, तो यहाँ से 8 अपॉन कितना निकलता 9 निकलता, फिर उसके बाद ये -1 आता, यहाँ से हम लोग करते तो -1/9, और ये चीज़ यहाँ से कैंसिल होता है, ये 9 यहाँ से 1/9 बचता, और 9 × 5 = 45, मीन्स आंसर कितना आता 45। फॉर्मूले से भी वैसे हो जाता। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बर्तन है उसमें ऑक्सीजन और क्या है नाइट्रोजन है, उसका मिक्सचर है, तो जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी है 16% है, टोटल मिक्सचर का 16% है, और उससे कुछ क्वांटिटी जो है निकाल ली जाती है और उतना ही N2 नाइट्रोजन जो है रिप्लेस कर दिया जाता है। ऑक्सीजन की जो मात्रा 16% है, कुछ मात्रा उसकी निकाल के उतना ही नाइट्रोजन ऐड कर दिया जाता है। किसकी मात्रा, सम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की मात्रा को निकाल के उतना ही नाइट्रोजन ऐड कर दिया जाता है। फिर ये प्रोसेस एक बार फिर से होता है। अब बोला गया है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा बचती है बाद में कितनी बचती है 9%, पहले कितनी थी 16% थी, और कितनी 9% बचती है टोटल मिक्सचर का। अब बोल रहा है कि जो इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वाज 8 लीटर,
जो टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की स्टार्टिंग में थी वो कितनी थी, 8 लीटर थी, 8 लीटर थी। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर विच इज टेकन आउट। तो बोला गया है कि जो निकाला गया है उसमें मात्रा कितनी होगी, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर विच इज टेकन, कितनी मात्रा निकाली गई है ये पूछा गया है। पहले क्या था, मान लीजिए एक बर्तन है और उसमें क्या है हमारे पास O2 है और N2 भी है, O2 भी है और N2 भी है। तो जो O2 है उसकी मात्रा कितनी, 16% है। तो इसमें से कुछ क्वांटिटी मिश्रण की निकाली जाती है और उतना ही नाइट्रोजन इसमें ऐड कर दिया जाता है। दोबारा फिर से प्रोसेस फिर से होता है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, O2 जो इनिशियल क्वांटिटी है और बाद में कितनी होती है, तो O2 की इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 16% है, बाद में कितनी होती है, 9% हो जाती है, यही है। अभी प्रोसेस दो बार, जैसे अभी पीछे किया था, पीछे खाली क्या था क्वेश्चन में कि यहाँ पहले टोटल का टोटल हमारे पास क्या था, उसमें क्वेश्चन में मिल्क ही था, प्योर मिल्क था। अब इसमें मिक्सचर है, 2 है, तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में पहले क्या थी, खाली ऑक्सीजन ही थी। तो 16% माना है कि पहले ऑक्सीजन ही थी, पहले ऑक्सीजन 16% है, अब कितनी, 9%। तो ये हम टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की मान रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो पहले थी वो पूरी की पूरी क्या थी, ऑक्सीजन ही थी, ये माना है। तो जब ये 2 बार की प्रोसेस के बाद इतना बनता है, तो उसकी जब उसके पहले का है, जैसे 2 बार में स्क्वायर, तो उसका उल्टा करिए तो यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 4 यहाँ से कितना हो गया, 3। तो आप ये देखिए यहाँ से कितना कम हो रहा है, ये 1 कम हो रहा है। और आपकी टोटल क्वांटिटी जो दी हुई थी मिक्सचर की वो कितनी, 8 लीटर दी हुई थी, और हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को पूरा पूरा माना है, मतलब 4 किसके इक्वल है, 8 के। तो 1 किसके इक्वल होगा, 4 8 के इक्वल है, तो 1 कितना, 2 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे यही तो पूछा गया, ये 1 ही कम हो रहा है, कितना निकाला गया, मतलब कितना पार्ट निकाला जा रहा है, 2 लीटर हमारा निकाला जा रहा है, 2 लीटर क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मान लीजिए आप उससे करते, फॉर्मूले से करते, तो पहले आप यहाँ पे क्या लिखते भाई, अब फॉर्मूला क्या होता है, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ, ऐसे ही ना, जैसे रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर का, तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ क्या हो जाता, ऑक्सीजन हो जाता। फिर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल करके 1 माइनस की जो क्वांटिटी रिप्लेस करिए अपॉन टोटल मिक्सर की पावर एन करते, तो यहाँ फिर उसके बाद जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमारे पास, सॉरी इनिशियल क्वांटिटी ऑफ जो ऑक्सीजन है वो कितनी हमारे पास थी, 16% थी, और उधर से कितनी हमारे पास, वो निकालने के बाद 9 होती है, तो यहाँ पे 9/16 हो जाता, वही रेशियो इधर अपॉन में कर लेते। फिर 1 माइनस जो निकाली गई मात्रा है, तो वो तो हमें पता नहीं, वही पूछ रहा था, और अपॉन में टोटल हमारे पास कितना था, 8 लीटर। अब देखिए ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगर डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग, अभी तक सेम हो जा रहा था, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन की लिखते, और यहाँ पे क्या टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है, ये ध्यान रखिए। तो 9/16, वो तो ये 16 अपॉन में कर लिया, और 1 माइनस, फिर यहाँ क्योंकि रेशियो के फॉर्म में था ये, और क्वेश्चन मार्क निकालना है, और यहाँ से टोटल क्वांटिटी 8 दी हुई है, और ये प्रोसेस 2 बार होता है, तो वही 2। तो इसी वजह से देखिए वही चीज़ तो यहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाता है, तो उसी को वही उल्टा प्रोसेस हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। इससे वैल्यू निकालेंगे, आपकी यहाँ से भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बर्तन है उसमें 400 लीटर दूध है, एक बर्तन पे 400 लीटर मिल्क दिया हुआ है, और बोल रहा है कि उससे 20 लीटर दूध निकाला जाता है, 20 लीटर दूध निकाला जाता है, उतना ही पानी ऐड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद बोला गया है कि जो मिक्सचर अब बचा है उसमें से कितना निकाला जाता है, पहले 20 निकाला गया, फिर कितना है, 40 की बात कर रहा है, तो 40 लीटर मिक्सचर निकाला गया, यहाँ से कितना मिल्क, अब 40 लीटर मिक्सचर निकाला गया, और कितना 40 लीटर यहाँ से वाटर ऐड कर दिया जाता है। तो अब जो बचा हुआ है, जो उसमें क्या मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, दूध और पानी का अनुपात कितना, 400 लीटर पहले दूध था, उसमें से 20 लीटर दूध निकाला गया, फिर 20 लीटर से पानी ऐड कर दिया गया, फिर से जो बचा उसमें 40 लीटर मिश्रण को निकाला गया और 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया। अब जो हमारे पास बचा है यहाँ पे मिश्रण तो यही बचेगा, तो इस पे बोला गया है कि हमारे पास दूध और पानी का अनुपात कितना होता है। तो देखिए पहले 400 में से उसको ऐसे ही डायरेक्ट समझ के ही कर लेते हैं, 20 लीटर यहाँ पे कितना निकाला गया है, 20 लीटर मिल्क निकाला गया है, तो 400 में से अगर 20 लीटर मिल्क निकाला गया तो कितना निकाला गया, 20/400 निकाला गया है, तो मीन्स ये कितना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कितना 1/20 मीन्स 20 में से एक भाग निकाला गया है, 1/20 पार्ट निकाला गया, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, 1 माइनस 1/20 बचेगा, तो इसका मतलब ये 19/20 पूरे का। फिर उसके बाद देखिए रेशियो में पूछा गया है, तो इस वजह से मैं इसको नहीं लिख रही हूँ 19/20। देखिए क्यों नहीं लिख रही हूँ, अभी रीज़न दिखा रही हूँ।
तो दोबारा में क्या बोला है, इसी का अब क्या बोला गया है, जितना बचता है 40 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है, तो 40/400, 400 में से 40 निकाला गया, मीन्स ये क्या हुआ 1/10, तो 1/10 10 में से एक भाग निकाला गया, तो कितना भाग बचा 9/10, 9/10, मीन्स यहाँ पे कितना हुआ 9/10 हो गया। अब इसका जरा मल्टीप्लाई करा दीजिए, 171 अपॉन कितना हुआ 200। तो आप ये क्या देख रहे हैं भाई, रेशियो के फॉर्म में तो पूछा है, जो ऊपर है वो दूध की बची मात्रा निकल रही है और जो नीचे है वो दूध की टोटल मात्रा, यही तो है। तो अगर पूछा क्या गया है, पानी का और दूध का पूछा गया जो बाद में, तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर दे तो यहाँ से हमें पानी मिल जाएगा, तो 200 में से 171 आप माइनस कर दीजिए तो कितना हुआ 29 हमें क्या मिल गया, वाटर मिल गया रेशियो के फॉर्म में। तो अब बची हुई मात्रा का पूछा गया था, टोटल मात्रा का तो पूछा नहीं, तो यहाँ से दूध की बची हुई मात्रा कितनी 171 और वाटर की कितनी बची मात्रा 29, मतलब आंसर हो गया 171/29, मीन्स रेशियो क्या 171/29 हमारा आंसर है। तो इस तरीके कर सकते थे, और अगर फॉर्मूले से करते तो यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर लिखते, फिर यहाँ पे 400 लिखते, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1/20 करते, तो वो आता हमारे पास 19/20, फिर उसके बाद उसको लगाते, यहाँ पे 9/10 आता, इसको कैंसिल करते, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, 400 इंटू इसको मल्टीप्लाई करिए तो वही होता 171 अपॉन यहाँ से कितना 200 आता है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 यहाँ से होता 342। अब ये 342 हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ क्या निकली है, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकला है। फिर उसके बाद यहाँ से 400 जो टोटल था उससे फिर हम 342 को माइनस करते, माइनस करने के बाद यहाँ से आता कितना 58 आता माइनस करने के बाद, और यहाँ से हमारा कितना 342 निकला। अब इसका रेशियो निकालते 342/58, इसको कैंसिल करते, यहाँ से 171/29 आता, तो इतना पूरा करना पड़ता, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती। और तो इससे डायरेक्ट हम लोगों ने ये देखा कि 20 लीटर दूध निकाला गया है, तो कितना पार्ट निकाला गया है 20/400 मीन्स हमारा कितना पार्ट निकला ये 20, 20/400, 0 से 0 कैंसिल 2, तो 1/20 निकला, मतलब 20 में से एक भाग निकला, तो बचा कितना 19, 19/20 पार्ट बचा। फिर उसके बाद दोबारा में क्या बोला गया है कि 40 पार्ट जो निकाला जाता है, तो 40/400 मीन्स 1/10, तो रिमेनिंग पार्ट कितना 9/10 बचा, 9/10 कर लिया, इसकी सॉल्यूशन 171/200 आ गई। अब यहाँ पे मैंने देखा ये 171 हमारा क्या है, जो रिमेनिंग क्वांटिटी मिल्क की बस थी, और ये क्या था टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो 200 था, लेकिन हमें टोटल क्वांटिटी से तो रेशियो निकालना नहीं था, हमें किससे निकालना था, मिल्क उससे वाटर से निकालना था जो रिमेनिंग क्वांटिटी है। तो 200 में से 171 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 29 आ गया, फिर दोनों का रेशियो कितना 171/29। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन अलग टाइप के स्टार्ट करेंगे।